हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब के पेड बैच में स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता है कि सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे एक पेड बैच है स्टार्ट है, जिसमें हम लोग मैथ ऑनर्स पार्ट 3 का कर रहे हैं। पेड बैच स्टार्ट करने का मकसद ये है कि कंसिस्टेंसी बरकरार रख रहे हैं, ठीक है। नहीं तो मैं वीडियो तो स्टार्ट कर देती हूँ लेकिन पूरा अंत तक कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसी वजह से मैं सोची इस बार कुछ आप लोगों से पेमेंट ले लिया जाए ताकि मेरे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए और मैं आप लोगों का पूरा कंप्लीट करवा सकूं। इसलिए बस कुछ अमाउंट आप लोगों से लिया गया होगा, तभी आप लोगों को ये वीडियो देखने का मौका मिला है, ठीक है। और आप लोग के अगर कोई भी फ्रेंड्स है ना जिनको मैथ ऑनर्स पार्ट 3 के लिए लेके टेंशन है, तो आप लोग उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि इनका बैच ज्वाइन कर लो। आराम से वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आराम से पढ़ लोगे। और हाँ, कृपया करके आप लोग इस वीडियो का लिंक है किसी को शेयर नहीं कीजिएगा। ऐसे तो मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए, मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए, लेकिन इस वीडियो को शेयर नहीं कीजिएगा। लेकिन इस बात को जरूर बता दीजिएगा कि उस चैनल पे पेड बैच स्टार्ट है। चलिए, हम लोग अब बकवास नहीं करेंगे, बस हम लोग 1-2 मिनट बकवास करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिम्पसन 3/8 रूल। तो देखिए, हम लोग का एक रूल होता है सिम्पसन 1/3 रूल और एक होता है हम लोग का सिम्पसन 3/8 रूल। तो इसमें हम लोग का सिम्पसन 3/8 रूल आया तो हम लोग सिम्पसन 3/8 रूल को समझ लेते हैं। फिर जब हम लोग का 1/3 आएगा तो हम लोग उसको समझ लेंगे। ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट है। तो सिम्पसन 3/8 रूल क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को एक इंटीग्रेशन वाला टर्म दिया जाएगा, ठीक है। एक कोई भी फंक्शन दिया जाएगा और इंटीग्रेशन दिया जाएगा, कहीं से लेके कहीं से लिमिट रहेगा, और आप लोगों को सिम्पसन 3/8 रूल का यूज करके आप लोगों को उसको सॉल्व करना होगा। तो इस क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना है, इस क्वेश्चन में इसका प्रूफ करना है कि आखिर क्या होता है सिम्पसन 3/8 रूल, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा गया हुआ है। सिम्पसन 3/8 रूल इज अ न्यूमेरिकल मेथड दैट अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ ए डेफिनेट इंटीग्रल बाय यूजिंग क्यूबिक फंक्शन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं सिम्पसन 3/8 रूल का यूज करके। तो आप लोग को जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके से दिया जाएगा, एक इंटीग्रेशन f(x) और कोई लिमिट दे दिया जाएगा, ठीक है। जहाँ की डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिमिट देगा ही। इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा और लिखा जाएगा कि सॉल्व बाय यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल या 1/3 रूल, जो भी उनको देने का मन होगा वो दे देंगे, ठीक ठीक है। तो अब चलिए हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। तो क्या है, हम लोग चलिए एक फंक्शन मान लेते हैं f(x), ठीक है, और एक फंक्शन मान लेते हैं और वो फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो लेट f(x) बी कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल a to b, वी पार्सियन द इंटरवल a to b इनटू n इक्वल सब इंटरवल। तो देखिए आप लोगों का ये आप लोगों का लिमिट है ना, तो ये यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो इसको हम लोग n इक्वल पार्ट में क्या करेंगे, इसको हम लोग बांटेंगे। तो यहीं पे लिखा गया हुआ है क्या, वी पार्टीशियन द इंटरवल a to b इंटू n इक्वल सब इंटरवल ईच ऑफ विड्थ। तो सब का देखिए, अगर आप लोगों के पास देखिए जैसे कि यहाँ पे पावर बैंक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग n इंटरवल में पार्ट भाग भाग मतलब कि बांट देते हैं। तो इसमें जो ईच इंटरवल होगा ना, ये n टाइम्स इसको बांटेंगे, तो जो एक इंटरवल होगा उसकी लेंथ कितनी होगी, तो उसकी लेंथ आप लोगों का होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बटा इंटरवल। तो ये आप लोग का जो h होगा वो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट है आप लोगों का b है, लोअर लिमिट क्या है a है, तो b माइनस a अपॉन n हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, सिम्पसन 3/8 रूल कैन बी यूज्ड विद द नंबर ऑफ सेगमेंट इक्वल टू 3, 6, 9, 12 कैन बी सर्टेन इंटीजर दैट आर मल्टीपल ऑफ 3। तो देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। देखिए, एक होता है हम लोग का सिम्पसन 3/8 रूल, एक होता है हम लोग का सिम्पसन 1/3 रूल, और एक होता है ट्रेपेजोइडल रूल, ठीक है। तो एक जो होता है ना वो हम लोग सिर्फ 3 के मल्टीप्लीकेशन में लगा सकते हैं, ठीक है, और एक जो होता है वो हम लोग सिर्फ इवन के लिए कर सकते हैं, और एक जो होता है वो सबके लिए होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं बताऊंगी। बस अभी इतना याद रखिए कि सिम्पसन 3/8 रूल जो होता है वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 के मल्टीप्लीकेशन के में, जो भी हम लोग का 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा ना, जिसका एच जो है, एच जो कि इंटरवल होगा, ठीक है, नंबर ऑफ सेगमेंट इंटरवल, अगर जो इंटरवल है ना वो अगर 3 के मल्टीप्लीकेशन में है तो ही हम लोग उस सिम्पसन 3/8 रूल का यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर हम लोगों को इसमें एच मानना होगा ना, एच नहीं एन, ठीक है, क्या मानना होगा, एन। तो अगर हम लोग से अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से दिया जाएगा कि सिम्पसन 3/8 रूल से सॉल्व करो, तो आप लोग को उसमें एन जो है ना, एन जो एन इक्वल पार्ट में जो हम लोग काट रहे हैं ना, वो हम लोग को खुद से काटना होता है। तो वो आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि यहाँ सिम्पसन 3/8 रूल है, मतलब ये हम लोग इसमें सिर्फ हम लोग
वही यूज करेंगे जो कि 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जो हम लोग n लेंगे ना, n वो 3, 6, 9, 12 आप लोग की जो मर्जी है वो चुन सकते हैं, लेकिन वो 3 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग इसको डिराइव करेंगे। ये इतना थोड़ा सा बात था, आप लोगों को बताना जरूरी था, वो मैं बता दी। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन में डेरिवेशन करना है, तो डेरिवेशन को समझिए। तो हम लोगों के पास एक जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या है हम लोग का जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला? यहाँ पे है लिमिट है, लोअर लिमिट है x0 और अपर लिमिट क्या है xn, और ये है आप लोगों का fx dx। तो ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है n इंटू एच इंटू y0 प्लस n बाई 2 डेल्टा y नॉट प्लस n इंटू 2-3/12 डेल्टा स्क्वायर y नॉट प्लस n इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 24 डेल्टा क्यू वाई नॉट और प्लस 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 कहाँ तक जाएगा देखिए, जहाँ तक अगर इसमें पूरा अगर n टर्म रहता, ठीक है, n टर्म होगा पूरा n तक जाएगा तो, और यहाँ पे देखिए जीरो y0 भी है, मतलब इसमें जो टर्म आएंगे वो टर्म कहाँ तक आएगा, n+1 टर्म तक आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, पुट। अब हम लोग का जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला है। तो एक बात और ध्यान रखना होगा आप लोगों की, आप लोगों को जब सिम्पसन 3/8 रूल प्रूव करने के लिए आएगा तो आप लोगों को एक क्वाड्रेचर फॉर्मूला लेके चलना होता है, और उसमें n का वैल्यू रख के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बस आप लोगों को क्या करना होगा, क्वाड्रेचर फॉर्मूला जो अभी मैं बताई हूँ उसको याद कर लेना होगा। देखिए, और इसको याद करवाने का क्या ट्रिक है, कुछ नहीं ट्रिक है, NH इंटू है, फिर क्या है वाई नॉट प्लस n/2 डेल्टा वाई नॉट, फिर इसी तरीके से आप लोगों का था क्वाड्रेचर फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेचर फॉर्मूला में n का वैल्यू 3 रखेंगे। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, पुट n इक्वल टू 3 इंटू एबव फॉर्मूला एंड टेकिंग द कर्व y इक्वल टू fx बिटवीन द पॉइंट x0 y0 x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 एज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 सो दैट द डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर ग्रेटर देन 3 बिकम्स 0। देखिए एक बात ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को n इक्वल टू 3 पुट करना है, और हम लोगों का एक कर्व है, वो कर्व क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स। तो उस पर जो हम लोग पॉइंट लेंगे ना, तो 4 पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो पॉइंट कौन कौन है, x0 y0 है, x1 y1 है, x2 y2 है और x3 y3 है, ठीक है। और ये हम लोग का है पोलिनोमियल, जो है ये जो पोलिनोमियल लिए है उसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 3 है। और इस प्रकार से लिया गया है इस पोलिनोमियल को कि सो दैट द डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर 3 देन सो द डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर ग्रेटर देन 3 बिकम्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए आप लोगों का एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस है, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस पता है क्या बोलता है, कि अगर आप लोगों का ये होता है डिफरेंस, क्या होता है डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस पढ़ाई थी आप लोगों को, एक वीडियो दी थी मैं यूट्यूब पे, वो देखे थे आप लोग, नहीं देखे थे तो समझ लीजिए। ये क्या होता है आप लोगों का फॉरवर्ड डिफरेंस। तो फॉरवर्ड डिफरेंस अगर यहाँ पे nth पोलिनोमियल का है ना, nth पोलिनोमियल का है अगर कोई भी फंक्शन है, तो इसका जो फॉरवर्ड डिफरेंस होगा, देखिए यहाँ पे पोलिनोमियल है, ठीक है। और इस पोलिनोमियल का ऑर्डर कितना है, जैसे एक्स स्क्वायर मान लीजिए ना, यहाँ एक्स स्क्वायर एक पोलिनोमियल लिख लेती हूँ और इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है तो आप लोग का वैल्यू कांस्टेंट आएगा। लेकिन अगर आप लोगों का ये जो है ना, ये आप लोग का अगर 3 आ जाए, ठीक है, मतलब ये आप लोगों का 2 ऑर्डर का है और इसका 3 ऑर्डर हो जाएगा, तो आप लोग का इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे मैं आप लोग को एक बार थोड़ा सा दिखा देती हूँ, क्या फॉरवर्ड डिफरेंस, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आ जाए। फॉरवर्ड डिफरेंस दिखा देती हूँ, इसमें होगा, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। फॉरवर्ड 2 मिनट वेट कीजिए, या फिर इसी में होगा आगे, कि फर्स्ट लेक्चर में मैं बताई थी आप लोगों को। वेट, नहीं फर्स्ट लेक्चर में नहीं बताई थी, वेट कीजिए थोड़ा देर, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ तो देखिए ये आप लोगों का है एक क्या है, फॉरवर्ड थ्योरम होता है, फंडामेंटल थ्योरम होता है डिफरेंस कैलकुलस का। तो इसमें क्या बोलता है कि अगर कोई हम लोग का एफ एक्स जो पोलिनोमियल है, अगर वो nth डिग्री का है, ठीक है, तो वेयर द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर एट इक्वल इंटरवल। तो आप लोग देखिए डेल्टा एन जो है ना एफ एक्स है, ये दोनों, तो ये हम लोग का कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे जो फंक्शन है ना, इसका जो डिफरेंस है ना, अगर n+1 निकालेंगे तो वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो यही इसी बात को आप लोग का ध्यान रखना होता है, ठीक है। और भी कुछ दिखा देती हूँ, देखिए जैसे कि हम लोग का देखिए यहाँ पे देखिए, अगर ये भी 3 है और ये भी 3 है, ठीक है, क्या है, ये भी 3 है, आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा ना, हाँ ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो कांस्टेंट आएगा, वो आता है n फैक्टोरियल h के पावर n आता है, ठीक है। और अगर आप लोग का यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ पे ये डिफरेंस जो है ये ज़्यादा हो जाएगा ना, तो आप लोग का उसका वैल्यू जो है वो आप लोग को 0 देता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बस हम लोग को इसमें जो मानना है ना, वो कुछ उसी प्रकार से मानना था, इसलिए मैं आप लोगों को सोची कि इसको समझा ही देते हैं।
दिक्कत नहीं रहेगा फिर आगे जाके। तो क्या है, आप लोग का जो पोलिनोमियल माने हैं डिग्री 3 का, तो डिग्री 3 का जो पोलिनोमियल माने हैं इस प्रकार से माने हैं कि जो डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर है ना, डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर मतलब डेल्टा, वो ग्रेटर देन होगा 3। अगर देखिए ये 3 ऑर्डर का पोलिनोमियल है ना, पोलिनोमियल कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का। तो जो हम लोग का डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस इसको डेल्टा को बोलते हैं। तो अगर डिफरेंस जो है वो 3 से बड़ा है, ठीक है, 3 से बड़ा होगा ना डिफरेंस, 3 से बड़ा कुछ भी 4 5 6, तो वो आप लोगों को उसका वैल्यू क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या है, यहाँ पे x0 है, x3 है, fx है, फिर हम लोग n के जगह पे क्या डाले, 3 डाले, तो हम लोग का क्या आ जाएगा 3h, फिर आ जाएगा y0 प्लस 3y2 डेल्टा y0, ठीक है। फिर आप लोग का यहाँ पे n के जगह पे 3 डाल देंगे तो ये सब आ जाएगा। फिर ये आप लोग का क्या हो जाएगा 3h इंटू जो भी कटने उठने वाला है उसको काट लीजिए, जो भी सॉल्व होने वाला है उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हम लोग का ये वैल्यू आता है। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, डेल्टा क्यू वाई नॉट। तो डेल्टा क्यू वाई नॉट आप लोगों को कैसे निकलता है पता है, वाई स्क्वायर में से हम लोग y0 को घटाते हैं, ठीक है। डेल्टा क्यू वाई नॉट निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर क्यू निकालना है ना तो स्क्वायर में से घटता है टर्म। देखिए ये आप लोग का डिफरेंस टेबल एक होता है, ठीक है। डिफरेंस टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं आप लोग को सिखाए हुए हैं, नहीं सिखाए हुए तो मैं सिखा देती हूँ। देखिए हम लोगों का डिफरेंस टेबल है ना, कुछ इस प्रकार से रहता है। यहाँ रहता है एक्स, यहाँ रहता है एफ एक्स, और यहाँ रहता है हम लोगों का डेल्टा एफ एक्स, और फिर हम लोगों का क्या जाता है डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, और फिर जाता है हम लोगों का डेल्टा क्यू एफ एक्स, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं पता है, इसमें जो टर्म है आगे वाले को टर्म को पीछे वाले घटा के यहाँ लिख देते हैं, फिर इसमें से घटा के इसको लिख देते हैं। इसमें निकालना होता है तो क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, और यहाँ पे एक और टर्म है तो इसमें से इसको घटा के इसको लिखेंगे, इसमें से इसको घटा के इसको लिखेंगे। जब ये वाला टर्म चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से घटा के इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे टर्म आता है। तो मतलब हम लोग जो डेल्टा स्क्वायर वाले टर्म है उसी को घटाते हैं ना, तो इसमें से क्या घटाएंगे, अगर हम लोगों को क्या चाहिए वाई नॉट चाहिए, 0 चाहिए ना 0, तो हम लोग एक आगे वाला में से घटाएंगे, मतलब y1 में से y0 घटाएंगे। और क्यू जब हम लोग को डेल्टा क्यूब चाहिए, जब हम लोगों को क्या चाहिए डेल्टा क्यूब चाहिए ना, तो हम लोग ये वाला टर्म घटा के इसमें लिखते हैं, मतलब डेल्टा स्क्वायर वाले टर्म में से घटा के लिखते हैं। डिफरेंस टेबल में बनाना आप लोग को सिखाई हुई हूँ, आप लोग को पता होगा डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं। अगर फिर भी ज़्यादा दिक्कत आता है, नहीं समझना ही होगा, इसको छोड़ नहीं सकते ऐसे। देखिए मैं थोड़ा सा फिर से समझाती हूँ आप लोग। डिफरेंस टेबल का वीडियो आप लोगों को मिला हुआ होगा, वो पता नहीं आप लोग डिफरेंस टेबल पढ़े या नहीं, उसका आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा और अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहिए। देखिए अच्छे से कर देती हूँ, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे आप लोगों को रहता है एक्स रहता है, क्या रहता है एक्स रहता है, यहाँ पे क्या रहता है वाई रहता है। यहाँ पे जो हम लोग निकालते हैं ना वो हम लोग का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस होता है। देखिए डिफरेंस अगर मैं सिर्फ बोलूँगी तो आप लोग फॉरवर्ड समझिएगा, इसी तरीके से माना गया हुआ है। और अगर आप लोग को मुझे बैकवर्ड लेना होगा ना, मतलब नेबला, तो मैं बोल दूंगी बैकवर्ड। अगर मैं नहीं बोल रही हूँ सीधा डिफरेंस बोल रही हूँ, मतलब डेल्टा है, ठीक है। मतलब मैं नहीं, ये पूरा मैथमेटिक्स का पहले ही से मानना है, इसी तरीके से बोला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर एक्स का वैल्यू हम लोग का क्या है एक्स नॉट, यहाँ पे x1, यहाँ पे है x2, यहाँ पे है x3, यहाँ पे है x4। y का वैल्यू यहाँ पे क्या देगा y0, y1, y2, y3, y4। अगर हम लोग डिफरेंस टेबल कैसे निकालते हैं सीखिए, हम लोगों को इस दोनों में से घटाना होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y1 माइनस y0, फिर हम लोग क्या करेंगे y2 माइनस y1, फिर क्या करेंगे हम लोग y3 माइनस y2, फिर क्या करेंगे हम लोग y4 माइनस y3। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस दोनों को घटाएगा तो क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 माइनस y1 प्लस y0। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे y3 माइनस y2 प्लस y2 माइनस करते हैं ना, तो माइनस y2 प्लस y1। इसी तरीके से इसमें से घटाएंगे, फिर इसमें से जो भी आएगा उसको घटाएंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ वाला जो टर्म आएगा ना, यहाँ वाला टर्म, तो हम लोग है ना इसमें से क्या करेंगे, इसमें से देखिए अगर आप लोगों को क्या चाहिए डेल्टा क्यू ऑफ एफ एक्स चाहिए, और यहाँ पे एफ एक्स जो है वो वाई नॉट के बराबर है, मतलब डेल्टा क्यू ऑफ वाई नॉट चाहिए। तो हम लोग ये देखिए इसमें वाला जो टर्म चाहिए तो इसमें से घटाती हूँ, फिर यहाँ पे आता है इसका टर्म चाहिए तो क्या करते हैं इसमें से घटाते हैं, अगर इसका टर्म चाहिए तो इसमें से घटाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे डेल्टा स्क्वायर। और आप लोग देख रहे हैं कि आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटाते हैं, तो इसमें क्या करेंगे आगे वाला टर्म में वाई नॉट चाहिए ना, तो y0, तो y0 से एक आगे वाला क्या होता है y1, फिर इसमें से घटाएंगे क्या घटाएंगे, इसमें से y0 घटाएंगे, तो ये आप लोग का डेल्टा क्यू वाई नॉट आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं समझना है इसमें, ठीक है। और डेल्टा स्क्वायर y1 कैसे आएगा, तो डेल्टा स्क्वायर 1 कैसे आएगा, डेल्टा में से घटाएंगे तो, और y1 है तो एक ज़्यादा करके घटाना होगा। इस तरीके से याद भी रख सकते हैं थोड़ा बहुत। तो y1 चाहिए ना तो y2 में से घटाना होगा, तो y2 में से y1, और यहाँ डेल्टा स्क्वायर है तो डेल्टा में से घटाएंगे, डेल्टा क्यू रहेगा तो डेल्टा स्क्वायर में से घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा u2 माइनस ये। फिर हम लोग इसको भी इसी तरीके से करेंगे। अब हम लोग का डेल्टा y2 आ गया ना, तो अब हम लोग इससे एक ज़्यादा बढ़ा लीजिए, तो y3 में से y2 घटाएंगे, सिंपल। इसमें क्या करेंगे y2 में से y1 घटाएंगे, फिर माइनस से हम लोग गुना कर दिए तो ये आ गया। तो इसको पूरा सॉल्व कर लिए तो क्या आ गया हम लोग को ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे वैल्यू रख देंगे यहाँ पे डेल्टा क्यू वाई नॉट के जगह पे हम लोग क्या करेंगे वैल्यू रख देंगे, और डेल्टा स्क्वायर
डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट जो था, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट इसके जगह पे भी जो हम लोग निकाले हुए उसको रख देंगे। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट डेल्टा क्यू वाई नॉट निकाल के हम लोग इसमें रख देंगे और इस तरीके से हम लोग का क्या हो जाएगा, थ्योरम जो है वो डिराइव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू को रख देंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, यही 3h/8 और जो वैल्यू था उसको रख दिए। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से अब हम लोग इस कर्व को, पहले जो कर्व लिए हम लोग किस किस के पॉइंट लिए, x0 y0 x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब जो हम लोग लेंगे वो हम लोग लेंगे, फिर हम लोग पॉइंट लेंगे किसी के बीच, तो हम लोग इस समय जो पॉइंट लेंगे ना वो लेंगे x3 y3 से लेके x6 y6 तक। ठीक है, तो मतलब लोअर लिमिट x3 रहेगा और अपर लिमिट जो है वो x6 रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिमिलरली टेकिंग द कर्व y इक्वल टू fx बिटवीन द पॉइंट x3 y3 एंड x6 y6। तो हम लोग का ये वाला क्या है, तो देखिए जैसे इसमें निकाले हैं ना, तो यहाँ पे 0 था और यहाँ पे x3 था, तो इसी तरीके से तो हम लोग का क्या आया, 3h/8 आया। और इसमें देखिए y0 आया, y1 आया, y2 आया, y3 आ गया। ठीक है, इसमें जब हम लोग लेंगे तो हम लोग का क्या है, यहाँ 3 से 6 है, मतलब 3 से लेकर 6 तक आएगा, तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। जिस तरीके से इसमें आया 0 से 3, उसमें 0 से 3 लिए थे तो 0 से 3 आया, इसमें 3 से 6 लिए तो 3 से 6 आया। और वैल्यू पहला में y3 रहेगा, अंतिम में y6 रहेगा, और दोनों में हम लोग 3 का मल्टीप्लीकेशन के रूप में आता है। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे, जैसे अभी पहले हम लोग क्या लिए, x0 y0 से लेके x3 y3 तक। अब हम लोग क्या लिए, x3 y3 से लेके x6 y6 तक। अब हम लोग क्या करेंगे, x6 y6 से लेके x9 y9 तक लेंगे, तो सिमिलरली ये वाला करेंगे। ठीक है, तो ये वाला करने के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से अब हम लोग फिर n वाला टर्म ले लेंगे, तो हम लोग यहाँ से लेंगे n-1 से n तक। तो हम लोगों का उसी तरीके से जहाँ पे लोअर लिमिट के जगह पे n-3 रख के हम लोग इसको बना लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, नाउ एडिंग दिस n इंटरवल वी गेट। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे इंटरवल को हम लोग ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, x0 xn fx dx और 3h/8, और ये आ जाएगा y0 प्लस y0 yn प्लस 2 टाइम्स ऑफ y, ये 2 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस। देखिए अब हम इसको याद करने का ट्रिक सिखा देती हूँ, नहीं तो आप लोग को से याद ही नहीं होगा। ठीक है, किसी से भी नहीं याद होता, इसके लिए ट्रिक बताया जाता है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले तो ये सिम्पसन 3/8 रूल है, तो 3/8 को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, तो 3/8 इंटू एच लिख लिया। चलिए अब देखिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को पहले लिख देना है। क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को पहले लिख देना है। तो फर्स्ट टर्म क्या था, y0, लास्ट टर्म क्या था, yn, तो y0 yn लिख लिए। अब हम लोग एक बार 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 के मल्टीप्लीकेशन के अंदर हम लोग कौन सा टर्म डालते हैं, तो 2 के मल्टीप्लीकेशन के अंदर हम लोग सिर्फ वही टर्म को लेंगे जो 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लीकेशन क्या है, y3, फिर क्या है y6, और फिर हम लोगों का इसी तरीके से n-3 टर्म तक हम लोग इसको लेंगे। ठीक है, 3 6 9 12 n-3 तक लेंगे। और फिर देखिए यहाँ पे y0 का काम हो गया। ठीक है, 1 बाकी है, y1 बाकी है, y2 बाकी है, y3 का काम हो गया, y4 बाकी है, y5 बाकी है, y6 का काम हो गया। ठीक है, तो उसका हम लोग 3 लिख लेंगे और 3 का मल्टीप्लिकेशन में वो सारे टर्म लिख देंगे जो कि इसमें बाकी रहेगा। ठीक है, ये हम लोगों का होता है सिम्पसन 3/8 रूल। समझ में आया, सिम्पसन 3/8 रूल का डिराइव कैसे करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, सिम्पसन 3/8 रूल को डिराइव करने के लिए हम लोग के पास एक क्वाड्रेचर फार्मूला होता है। हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वाड्रेचर फार्मूला में हम लोग n = 3 डालते हैं। n = 3 डालने के बाद हम लोग उसको एक वो जो कर्व है ना, एक लिमिट में लेते हैं, x0 y0 से लेके x3 y3 तक। ठीक है, और n = 3 पे रख के उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर जब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग उसमें एक टर्म आता है डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, फिर डेल्टा क्यू वाई नॉट, तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि डिफरेंस टेबल के हेल्प से, या फिर ऐसी जो मैं आप लोग को ट्रिक बताई उसके हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। फिर उस वैल्यू को उसमें रख देते हैं, और जब हम लोग वो निकाल लेते हैं उसके बाद हम लोग फिर दूसरा लिमिट लेते हैं x3 से, क्या लेते हैं हम लोग, x0 से x3 पहले लेते हैं, फिर हम लोग x3 से x6 लेंगे, फिर x6 से x9 लेंगे, और इसी तरीके से करते करते हम लोग xn-3 से xn लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, सारे टर्म को ऐड कर देते हैं, और फिर हम लोग का सिम्पसन 3/8 रूल आ जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और जो भी समझाना था मैं समझा दी हूँ। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए और आराम से इसको कर लीजिएगा। और ऐसे आप लोग नहीं भी लिखिएगा वीडियो से तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग पेड बैच के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, आप लोगों को पूरे 5 साल का PDF मैं एक ही PDF बनाऊंगी। ठीक है, और उसमें पूरा 2021 का बना दूंगी, फिर एक PDF बनाऊंगी उसमें पूरा 2020, इस तरीके से करते करते एक ही PDF में रहेगा ना, तो फिर टेंशन नहीं रहेगा। पार्ट 2 में मैं बनाई थी ना, तो वो अलग अलग था, तो जिससे स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत होता था। तो फिर टेंशन मत लीजिए, मैं जब तक हूँ आप लोग के साथ, आप लोग के लिए मैं कंटेंट पे काम करती रहूँगी। ठीक है,
चलिए अब देखिए क्या, इवेल्यूट 0 से 6 dx अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल। तो सिम्पसन 3/8 रूल तो समझा दिया गया। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना तो इसको इंटरवल में डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो डिवाइड द इंटरवल इनटू, अब हम लोग कितने पार्ट में इसको डिवाइड करें बताइए आप लोग। तो देखिए जैसा कि इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है सिम्पसन 3/8 रूल, तो हम लोग इसमें 3 का मल्टीप्लीकेशन के में ही डिवाइड कर सकते हैं। तो n इक्वल टू आप लोगों को मन है कि क्या मन है, n इक्वल टू 3 मन है तो 3 ले लीजिए, n इक्वल टू 6 मन है तो 6 ले लीजिए, 9 मन है तो 9 ले लीजिए। तो हम लोग n इक्वल टू 6 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का पहले क्या होता है, सिम्पसन 3/8 रूल यहाँ पे लिख लिए है। फिर देखिए यहाँ पे n इंटू एच, हम लोग का NH बराबर B माइनस ए होता है। वहाँ पे इंटरवल निकालने का मैं फॉर्मूला सिखाई थी ना, उसी से। तो B हम लोगों का यहाँ पे क्या है, अपर लिमिट 6 माइनस 0, तो NH बराबर 6। और n हम लोग इसमें इंटरवल में कितना, इसको इंटरवल में 6 पार्ट में डिवाइड किए, तो n के जगह पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ h का वैल्यू क्या आ जाएगा, h का वैल्यू आप लोग का आ जाएगा 1, ठीक है। h का वैल्यू क्या आ जाएगा, h का वैल्यू आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग निकालेंगे x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6। ये कैसे निकलता है पता है, ये निकलता है x1 निकालना है ना तो x0 प्लस h निकलता है। और x0 तो आप लोगों का क्या है, जो इनिशियल टर्म है ना वो, तो इनिशियल टर्म आप लोगों का क्या है, इनिशियल टर्म आप लोगों का है, जस्ट वेट, ठीक है। इनिशियल टर्म आप लोगों का क्या है, इनिशियल टर्म है आप लोग का 0, तो x0 हो जाएगा 0। x1 कैसे निकालेंगे, तो x0 प्लस h, तो x0 मतलब इनिशियल टर्म कितना है 0, और h आप लोगों का क्या आया, h 1 आया है। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, इसी तरीके से 1 बढ़ता जाएगा, 2 3 4 5 6। ये आप लोग का x0 निकल गया। x0 निकलने के बाद आप लोग का ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन dx अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप लोगों का y0 का वैल्यू, y का वैल्यू है। तो हम लोग इसमें अलग अलग वैल्यू रख के अलग अलग निकालेंगे। तो y0 निकालेंगे y1, y2, y3, y4, y5, y6। तो y0 निकालेंगे तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, x0 आएगा। y1 निकालेंगे तो x की जगह पे क्या आएगा, x1 आएगा, ठीक है। मतलब x1 का स्क्वायर, y2 निकालेंगे तो क्या रहेगा, x2 का स्क्वायर। और हम लोग यहाँ पे सारा टर्म निकाले हुए, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 1/1 1, 1/2 आ जाएगा, फिर 1/5 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 1/9। इस तरीके से सारा वैल्यू आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक टेबल बना के लिख देती है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ पे x का वैल्यू है, यहाँ पे y का वैल्यू है। 0 रखे तो 1 आया, 1 रखे तो 1/2, 2 रखे तो ये आया, 3 रखे तो ये आया, 4 रखे तो ये आया, 5 रखे ये आया, 6 रखे ये आया। उसके बाद हम लोग इस कैलकुलेटर से हेल्प लेके ये सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। और एक बात मैं बता दूँ, आप लोग एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिएगा कि कैलकुलेटर ले जाने देगा या नहीं, इसमें कैलकुलेशन बहुत होता है और इसमें कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, ठीक है। और आराम से कैलकुलेटर से सॉल्व करके आराम से मिला मिला के लिखिएगा, कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं कुछ बोलेगा, ठीक है। फिर क्या आप लोगों का एक पहला एग्जामिनेशन में सुनी हुई हूँ, ठीक है, जिसके बारे में जानती हूँ, किसी इसमें कैलकुलेटर ले जाना अलाउ होता है, नहीं तो ऐसे तो सभी में कैलकुलेटर नहीं ले जाएगा कोई, ऐसा रहता है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, 0 से 6 है, dx अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फार्मूला रख लिए, y0 हम लोग का क्या है 1 1 रख देंगे, yn मतलब हम लोग का n यहाँ पे क्या है 6, तो y6 का वैल्यू क्या है 1/36 मतलब 0 ये। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर सारा का वैल्यू रख देंगे। और सभी को वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करने के बाद हम लोग का क्या आ जाएगा 1.3571। और इस तरीके से आप लोगों को खुद से कैलकुलेटर से कीजिएगा और आप लोगों का वैल्यू निकल के आ जाएगा। और नहीं आएगा तो मैं तो हुई, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट कीजिए, मैं आप लोग का हेल्प करूँगी, ठीक है। पूरा हेल्प किया जाएगा, आप लोग भी समझिएगा कैसे अच्छा कौन से बैच में हम लोग एडमिशन ले लिया, ठीक है। आप लोग को भी मतलब ये नहीं होता है ना कि किसी भी बैच में एडमिशन लेके फिर बाद में फील होता है कि बेकार ले लिए, इस तरीके से आपको फील नहीं होने दूंगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यूलर मेथड। तो यूलर मेथड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग सिम्पसन 3/8 रूल सीखे हैं और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका डेरिवेशन भी मैं करवाई, इससे मतलब कि मैं ये पढ़ा नहीं रही हूँ कुछ, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में था, क्वेश्चन बैंक के सीरियल नंबर के वाइज, तो उस हिसाब से वो आप लोगों को बता दिया और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जामिनेशन में, तो मैं आप लोगों को समझा दी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूलर मेथड देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू। और आप लोग हैं ना अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए कि अगर पूरे 5 साल का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन चाहिए ना वीडियो फॉर्मेट में, पूरा वीडियो सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन में, और उसका पीडीएफ भी चाहिए, तो सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर जाके आराम से वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। बहुत ही जैसा भी पढ़ाई होता है आप बता सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय।